हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, दिस सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई, आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025। और जो रेलवे में पीआरटी की प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बिगनिंग से। और कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो 1 से 2 दिन क्लासेस नहीं आई थी, लेकिन आपको क्लासेस पूरी मिलेंगी क्योंकि कंटेंट बनाने पड़ते हैं और खुद की चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको मिलती है। तो खुद का प्रिपरेशन करता हूँ, खुद का नोट्स बनाता हूँ, हर जगहों से कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ आपके लिए। उसके बाद मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ पाता हूँ। तो 1-2 दिन क्लासेस नहीं आए तो परेशान मत होइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पूरी केवीएस की बहुत अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा और आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी की भी। तो चलिए, आप सभी को पता है हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था। सेकंड यूनिट जो है हमारा, जिसमें आपको भी पता है 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के पीआरटी में, रेलवे टीचर में। और वहीं 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपके केवीएस में आने हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा सेकेंड यूनिट का पहला ही टॉपिक होगा, जिसको आप सभी को पता है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एंड लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग सेकेंड यूनिट है हमारा। और उसके अंतर्गत हम अधिगम पढ़ेंगे। ठीक है, लर्निंग की थेरीज है, जिसमें बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कॉग्निटिविज्म व्यवहारवाद कौन है, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद में आते हैं, कॉग्निटिविज्म संज्ञानात्मक में आते हैं। जैसे हम कहें तो जीन पियाजे का सिद्धांत किस में आता है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में आता है। वहीं बात करें पावलाव का किस में आता है, तो आपका आता है बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद में। तो जितनी भी थियरीज है, ये जो क्लास है बहुत लंबी चलेगी, मतलब आज की नहीं, मतलब कई सारे क्लासेस इसके लिए करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा लर्निंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो स्टार्ट करेंगे। आज कुछ अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम क्या होता है, उसके नेचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, लर्निंग कर्व क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आपके मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज कि भाई लर्निंग होता क्या है। ठीक है, अधिगम होता क्या है। तो आप सभी को पता है कि अगर किसी भी चीज को हम सीख रहे हैं और हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण, पास्ट चीज़ों के कारण या प्रेजेंट चीज़ों के कारण, तो वो हमारा क्या है, एक पॉजिटिव बिहेवियर आ रहा है, चेंजेस इन बिहेवियर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक, तो किसी भी चीज़ को सीख के हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लर्निंग, या जिसको आप क्या कहते हो, अधिगम कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, अधिगम। सबसे पहली चीज हम समझते हैं मीनिंग। ठीक है, लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग। मीनिंग ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम का, अधिगम, अधिगम का अर्थ। ठीक, तो इसका बात करें तो लर्निंग इज चेंजेस इन बिहेवियर, चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंसेस। इसका कहने का क्या मतलब है कि, कहने का क्या मतलब है, मैंने लिखा कि लर्निंग इज चेंजेस इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा हम जब भी कोई चीज़ें सीखते हैं और हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस इन बिहेवियर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। वहीं आगे बात करें तो क्या, ठीक है, चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन बिहेवियर में क्या होते हैं, इसमें क्या आएगा, किस चीज में चेंजेस होते हैं, तो बात करें प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस से। और किससे होता है, जिसको मैं बोलते हैं अभ्यास, और क्या बोलते हैं, या एक्सपीरियंस से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुभव। ठीक है, अनुभव बोलते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड, हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग बताया, मीनिंग ऑफ लर्निंग। अधिगम क्या है भाई, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम सीख रहे हैं या हम प्रैक्टिस के थ्रू सीख रहे हैं और उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है। वहीं बात करें अब ये कैसे आता है, ठीक है, कैसे चेंजेस आते हैं बिहेवियर में हमारे प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, या एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ चाइल्ड। हम कोई चीज़ क्यों सीखते हैं, बच्चे के लिए सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो भी एटमॉस्फेयर हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस समायोजित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लर्निंग करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया, आगे आगे चलते हैं हम। अब लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, लर्निंग का प्रोसेस क्या है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस अधिगम की प्रक्रिया, अध्ययन अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है लर्निंग का, इसके बारे में पढ़ते हैं, या जिसको आप कह सकते हो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग जिसको हम कहते हैं। तो पहली चीज क्या लिखेंगे इसमें आप, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। और दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, दूसरा क्या लिखना है, द चेंज इन बिहेवियर, द चेंज इन बिहेवियर, द चेंज इन बिहेवियर occurs as a function of practice और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस। और क्या इसमें लिखना है हमें, तीसरा, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कब तक चलता है, वॉर्म टू टॉम। ठीक है, वॉर्म टू टॉम। और क्या है भाई, लर्निंग क्या है, एक सोशल प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। एक क्या है ये, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है लर्निंग। ठीक है, और क्या है इसमें, ठीक। तो और क्या है इसमें, लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस, इज अ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं ये इसको करवा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया लर्निंग प्रोसेस क्या है, अधिगम की प्रक्रिया क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है। तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। बिल्कुल, मैंने कहा कि जब भी आप कोई चीज सीखते हो, अगर आपके व्यवहार में बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप लर्निंग कर रहे हो। वहीं द चेंज इन बिहेवियर ओकर एज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, जो हमारा अधिगम या चेंज इन बिहेवियर है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, वो किसके फंक्शन के थ्रू हो रहा है, तो बिल्कुल हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। वहीं मैंने क्या कहा, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूज टिल वॉर्म टू टॉप। मतलब लर्निंग एक हमारी एक कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है जो कि हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। वहीं मैंने चौथा क्या लिखा, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। बिल्कुल भाई, लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, हम कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हैं तो समाज में
समाज से ही तो सीख रहे हैं, समाज से इंटरेक्ट करके, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करके ही तो सीख रहे हैं और सोसाइटी के लिए ही तो सीख रहे हैं। वहीं मैंने क्या कहा, लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। मतलब हमें कुछ कुछ सीखना है तो हमें मेंटल के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। हमारे हमारे पास मानसिक चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास मेंटल होना चाहिए, ठीक है। बिना मानसिक प्रक्रिया के कहिए कि आप फिजिकली आप सीख लीजिए कोई चीज़ तो सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए किस चीज़, जैसे हम दौड़ना, ठीक है, दौड़ना है, हम दौड़ेंगे तो अपने पैर से, लेकिन वो सीखेंगे कहाँ, अपने दिमाग में। एक मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 5वां लिखिए, लर्निंग रिक्वायर लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट। और क्या लिख लीजिए, छठा लिख लीजिए इसमें, लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स एंड एरर्स आर नेचुरल, ठीक है, एरर्स आर नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहीं अगर आगे आगे बात करूं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग। और इसमें आपको क्या लिखना है, इन विच, यहां पे लिख लीजिए, इन विच वी अंडरस्टैंड द थिंकिंग लेवल ऑफ चाइल्ड, थिंकिंग लेवल ऑफ चाइल्ड। और लिख लीजिए, 8वां लिख लीजिए आप, ठीक, 8वां लिख लीजिए आप, लर्निंग इज यूनिवर्सल, ठीक है। क्या है, लर्निंग एक सार्वभौमिक है। तो मैंने क्या बताया, 5वें पॉइंट में बताया कि लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट। बिल्कुल भाई, जो लर्निंग है अधिगम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हमें एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बिना एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए हम कोई भी चीज लर्निंग में नहीं सीख सकते, ठीक है। एक्टिवली एंगेजमेंट क्योंकि एक मेंटल प्रोसेस है और दिमाग लगाना है, तो इसका कहने का मतलब है कि आपको एक्टिव एंगेजमेंट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी लर्निंग होगी। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आप जितना एक्टिवली सुनेंगे समझेंगे उतने ही अच्छे अच्छे से आप चीजों को सीख पाएंगे, ठीक। और मैंने आगे लिखा, लर्निंग प्रोसेस में ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स एंड एरर्स आर नेचुरल। कहने का क्या मतलब है, जब भी आप कोई चीज सीखते हो उसमें गलतियां मिस्टेक्स हैं, ये क्या है, एक स्वाभाविक है, एक मतलब आपसे गलतियां होंगी ही, और जितनी ज्यादा गलतियां होती हैं उतना ज्यादा आप सीखते हो। नेक्स्ट है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन विच वी अंडरस्टैंड द थिंकिंग लेवल ऑफ चाइल्ड। इसका कहने का क्या मतलब है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसमें, सीखने और सिखाने में मदद करता है, सीखने और सिखाने में बच्चों को मदद करता है, और जिसकी मदद से हम बच्चों की थिंकिंग लेवल, थॉट प्रोसेस क्या है, बच्चे के थिंकिंग लेवल को हम समझ पाते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, किस चीज़ को गलतियाँ गलतियाँ कहाँ कर रहा है, उनको समझने में मदद मिलती है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, बिल्कुल सार्वभौमिक है, सबको सीखना है, कुछ ना कुछ अगर दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ लर्निंग, जिसको हम क्या कहते हैं, सीखने के प्रकार।
सीखने के प्रकार। इसमें कौन कौन से प्रकार हैं भाई? तो पहला है, ठीक है, पहला क्या है? रिसेप्शन लर्निंग। क्या? रिसेप्शन लर्निंग। दूसरा क्या है? डिस्कवरी लर्निंग। तीसरा क्या है? रॉट लर्निंग। क्या है? रॉट लर्निंग। चौथा क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे भाई कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग, मतलब किस किस तरीकों से सीख सकते हैं। देखिए सॉरी, ये बताने का मतलब है कि आप रिसेप्टिव लर्निंग क्या होती है, डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, रॉट लर्निंग क्या होती है, मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी आपके केवीएस में मिलेगी ही मिलेगी, जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बताया आपको मैंने रिसेप्शन लर्निंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्शन लर्निंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना। वहीं डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है? इसको हम बोलते हैं अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना। और रॉट लर्निंग क्या होती है? रटकर सीखना। रटकर सीखना। और मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम या सीखना। अर्थपूर्ण अधिगम या सीखना, ठीक है। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं कि मैंने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग। तो इसके बारे में मैंने बताया, पहला है रिसेप्शन लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं अभिग्रहण सीखना। दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं अन्वेषण सीखना। तीसरा है हमारा रॉट लर्निंग, जिसको हम कहते हैं रटकर सीखना। चौथा है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं अर्थपूर्ण अधिगम सीखना। तो आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। अब भाई इसमें कहने का क्या मतलब होता है, रिसेप्शन लर्निंग या अभिग्रहण सीखना, इसका कहने का क्या मतलब होता है? तो आइए इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। जो इसमें सीखने वाली सामग्री, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स होती है, जो लर्निंग मटेरियल्स होती है, इसमें क्या होता है, बच्चे को बोलकर या लिखकर, ठीक है, या लिखकर दे दी जाती है, ठीक है, लिखकर दे दिया जाता है, ठीक है, दे दिया जाता है। और क्या होता है इसमें? और बच्चे क्या करते हैं? चिल्ड्रेन इंटरनलाइज इट, ठीक है, इंटरनलाइज इट, मतलब आत्मसात कर लेता है, ठीक है, आत्मसात करता है बच्चा, ठीक है। देखिए, अब रिसेप्शन लर्निंग कहने का क्या मतलब है, इसमें क्या होता है भाई कि जनरली बच्चे को हम कुछ सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और इसमें क्या करते हैं, जो भी चीजें हम सिखाना चाहते हैं उसको हम बोलकर या लिखकर आपको दे देते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया, ठीक है, आप एक 10 लाइन गाय पर या किसी चीज पे लिखिए, काउ पे, ठीक है। तो मैंने ये चीज बोल के या लिख कर दे दिया आपको, और अब बच्चा क्या करता है, उसको आत्मसात कर लेता है, इंटरनलाइज करता है इसमें, ठीक है, सीखता है, ठीक, खुद से सीखता है, जो जो भी दी गई सामग्री है बोल के या लिख के, ठीक। अब आगे चलते हैं, दूसरा कौन सा था? दूसरा है हमारा डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, दूसरा हमारा क्या था? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण सीखना।
अन्वेषण सीखना। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, देखिए मान लीजिए डिस्कवरी लर्निंग में क्या हुआ, मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया और आपने क्या किया, ठीक है, जो भी मैंने आपको लर्निंग मटेरियल्स या जो भी चीजें आपको दी, उसमें आपने क्या किया, उसमें से कोई भी नया आपने खोज करके कोई भी नया कॉन्सेप्ट उसमें से निकाल लिया, या कोई भी नया नियम या कई भी रूल्स आपने निकाला उसको, तो इसको हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया, बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सॉल्व कराया, ठीक है, सॉल्व कराया। अब मैंने इस क्वेश्चन को 10 लाइन में सॉल्व किया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में 10 लाइन में सॉल्व कर दिया। अब कोई भी बच्चा कोई नया, ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू रूल्स लगाकर इसको 5 लाइन में ही सॉल्व कर दिया, तो ये क्या है, डिस्कवरी लर्निंग है। समझ गए, मैंने क्या कहा, मैंने कोई सवाल आपको कराया, कोई मैथ का क्वेश्चन कराया, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराया, और वो उस क्वेश्चन को कराने में पूरे मुझे 10 लाइन लग गए। अब क्या किया आप लोगों ने, बच्चों ने क्या किया कि उसी क्वेश्चन को कोई नया कॉन्सेप्ट सीख के, उसी में से कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया ट्रिक, जो कहते हो मैथ्स बाय ट्रिक, तो कोई नया ट्रिक लगाकर उसको बच्चे ने 5 लाइन में ही सॉल्व कर दी। तो ये क्या है, हमारा डिस्कवरी लर्निंग है। कोई भी चीज़ें सीखने के लिए जो हमें दी जाती हैं, उसमें से नए कॉन्सेप्ट को निकाल कर, नए रूल रेगुलेशन को अप्लाई करके उसको सीखना क्या कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है रॉट लर्निंग। रॉट लर्निंग या रटकर सीखना, रटकर सीखना। इसमें क्या होता है भाई, जो भी लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उसको बच्चा क्या करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी लर्निंग मटेरियल्स होता है, जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, मैंने कुछ भी चीज़ लिखा, ब्लैक बोर्ड पर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, बच्चा हूबहू, ठीक है, उसी का एसोसिएशन, उसी का साहचर्य या उसी चीज़ को क्या करता है, हूबहू बच्चा बिना मतलब समझे, बिना अर्थ समझे उसको रट लेता है। इसी को क्या कहते हैं, रॉट लर्निंग बोलते हैं। सीधा सा मतलब है रट कर सीखना। मैंने कोई चीज़ें आपको समझाई, आपने हूबहू इसको उतारा, वो आपने चीज़ों को बिना अर्थ समझे उसको रट लिया, इसी को हम क्या कहते हैं, रॉट लर्निंग कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग या अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, ये क्या होता है भाई, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, जो हमारा मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, तो क्या किया आपने, उस चीज को पहले समझा, ठीक है, उस चीज को समझा, अच्छे से सुना, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, उसका जो आपका पास्ट नॉलेज है उसके साथ ऐड कर दिया आपने, जो प्रेजेंट नॉलेज है आपके पास उसको एडजस्ट करके आपने चीज़ों को समझ लिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग मेरी कब होगी, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, तो मेरा ये जो समझाया हुआ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो अगर आपको समझ में आया, मेरा लिखा हुआ आपको समझ में आया, आपके जो पास्ट नॉलेज थी उसको ऐड किया आपने और आपको और अच्छे से समझ में आया, आप उस चीज़ों को बिना रटे हुए, बिना
किसी चीज़ का मदद लिए, आपने उसको किसी दूसरे को भी समझा दिया, तो ये क्या है, एक मीनिंगफुल लर्निंग है। ठीक, बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ये बस टर्मिनोलॉजी जो है, जो टर्म्स हैं, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आइए सीखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है, ठीक है। औपचारिक तथा अनौपचारिक, ठीक है, ये क्या होती है। तो फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, फॉर्मल लर्निंग क्या होती है भाई, जब भी कोई चीज, जैसे एग्जांपल क्लासरूम लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग, ये क्या हो गया, ये आपका फॉर्मल लर्निंग हो गई। इसके लिए क्या है, टेक्स्ट बुक है हमारा, टेक्स्ट बुक है, और क्या है, मटेरियल है हमारे पास, हमारा एक पर्टिकुलर सिलेबस है, एक पर्टिकुलर टाइम है, फिक्स टाइम है। तो ये क्या है, ये हमारी फॉर्मल लर्निंग है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, इनका उपयोग होगा, इनका यूटिलाइज होगा आगे। तो कॉन्सेप्ट समझो, मेरा समझाने का मतलब है, यहाँ पे सिखाने का मतलब है, आपको सीखो यहाँ से, ठीक है, रटो मत। देखिए, मैंने क्या बताया, फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है। फॉर्मल लर्निंग एकदम एक प्रॉपर प्रोसेस से, फॉर्मल तरीके से चीज़ें जब हम सीख रहे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लासरूम लर्निंग, हम कोई भी चीज़ स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, क्लास में बैठ के जो स्कूल के क्लास में जो चीज़ें बैठ के सीख रहे हैं, 1 घंटे का हमारा पीरियड होता है, उस पीरियड में जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें हम किताबों का मदद ले रहे हैं, उसमें सिलेबस का मतलब ले रहे हैं, हमारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, एक फिक्स इंटरवल में, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में जो कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा फॉर्मल लर्निंग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है। इनफॉर्मल लर्निंग ये क्या होती है भाई, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, स्पेशली जो किसमें यूज होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लर्निंग कहने का क्या मतलब है, कमेंट देखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मतलब यूट्यूब का चलता रहता है तो वो देखता हूँ मैं, तो उससे आप परेशान मत होइए कि मैं कहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इनफॉर्मल लर्निंग कहने का क्या मतलब है, आप इनफॉर्मली कोई भी चीज़ प्रॉपर प्रोसेस तरीके से सीख रहे हो। जैसे इनफॉर्मल कहने का क्या मतलब हुआ, इनफॉर्मल कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन में जा रहे हो कहीं, वहाँ पे कुछ सीख रहे हो, तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल लर्निंग। कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज सीखने के लिए हमें कोई भी फिक्स टाइम ना हो, फिक्स सिलेबस ना हो, फिक्स करिकुलम ना हो, तो ये क्या है, हमारा क्या है, इनफॉर्मल लर्निंग हो गई। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, आप सीखते हो, ठीक है। वही मैंने आपको आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे आपने क्या सीखा, आपने कहीं विजिट पे गए, आपने वहाँ से क्या सीखा, ये सब क्या है, एक इनफॉर्मल लर्निंग है। अपने कहीं भी कुछ भी जाते गाते हंसते रोते कुछ भी सीख रहे हो, इनफॉर्मल लर्निंग है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है, क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक,
कौन कौन से कारक हैं भाई, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट। ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, जो हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं या हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो पहली चीज मैं आपको बताऊं तो ये क्या हो गया, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, और क्या आ गया इसमें, हमारा इंटरेस्ट, क्या हमारा इंटरेस्ट, और क्या आ गया इसमें, हमारा मोटिवेशन, और क्या आ गया इसमें, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारा इंटेलिजेंस लेवल, हमारा इंटेलिजेंस लेवल, और क्या हो गया हमारा पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, और इसमें क्या आ गया, कल्चरल कॉन्टैक्ट। ठीक है, कल्चरल कंटेंट। ठीक, कल्चरल कंटेंट। देखिए इसमें मैंने क्या बताया कि कौन कौन से फैक्टर है, विच आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू हमारी लर्निंग को या हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों से रिलेटेड है, जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या है फैक्टर इसमें, मैंने बताया मेंटल डेवलपमेंट। अगर आपका मानसिक विकास अच्छे तरीके से हुआ है, कहने का क्या मतलब है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, प्रॉपर पोषण आपका है, नर्चर अच्छे से हुआ है आपका, तो आपको प्रॉपर एक अच्छा वातावरण मिला है सीखने का, तो आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। आपका मानसिक विकास अच्छा हुआ है तो आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। वहीं फिजिकल डेवलपमेंट, आपका शारीरिक विकास अगर अच्छा हुआ है तो भी आप अच्छा सीखते हो। वहीं इंटरेस्ट, आपका किसी चीज़ में, मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है, आपको केवीएस क्रैक करना है, तो आप इंटरेस्ट से चीज़ों को पढ़ेंगे, और आपकी रुचि जब होती है तो उस चीज़ को आप बेहतर लर्निंग आपकी होती है। वहीं पॉजिटिव इमोशंस, बिल्कुल आप अगर पॉजिटिव, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, आपके अंदर पॉजिटिविटी अगर आती है तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, कॉन्फिडेंस फील करते हो तो चीज़ों को करने के अंदर आपकी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वहीं मैंने क्या लिखा, मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, आप मोटिवेटेड हो कि नहीं, अंदर से आप मोटिवेशन ही नहीं है, आप सीखना ही नहीं चाह रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मोटिवेशन लेवल जो है आपका, आपको बहुत प्रभावित करता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी, बिल्कुल आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है सीखने के लिए, आप उस एटमॉस्फेयर में एक्टिव हो या नहीं हो, ये मैटर करता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस लेवल, बिल्कुल आपका आईक्यू लेवल जो है वो कितना है, ये भी मैटर करता है। लो लेवल लेवल का अगर आईक्यू है तो आप चीज़ों को बहुत धीरे धीरे सीखोगे, हाई आईक्यू लेवल है तो आप चीज़ों को बहुत कम समय में सीख लोगे। नेक्स्ट है कल्चरल कंटेंट, बिल्कुल आपका कल्चरल कंटेंट भी होते हैं जो भाई हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, हमारे इंडिया का कल्चर क्या है, आपका फॉरेन में देख लीजिए या आप अपने राज्य में ही देख लीजिए, कई राज्य के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो ये भी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टीचर से रिलेटेड। ठीक है, टीचर से रिलेटेड, ठीक है, टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला लिख लीजिए नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा लिख लीजिए इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस नॉलेज। तीसरा लिख लीजिए इसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन।
एजुकेशन। चौथा इसमें लिख लीजिए एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। और जो पांचवा लिख लीजिए इसमें गुड टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स, टेक्निक्स। और क्या, छठा लिख लीजिए पेडागोजिकल अप्रोचेस। पेडागोजिकल अप्रोचेस मैंने क्या लिखा है भाई, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो टीचर से रिलेटेड है, हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। वो हो गया नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपको किस विषय का कितना ज्ञान है। अगर डीप नॉलेज है तो आप बच्चे को अच्छे से सिखा पाओगे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता, कौन बच्चा धीरे सीखेगा, कौन बच्चा मंदबुद्धि बालक है, कौन से बच्चा पिछड़ा बालक है। तो आप अगर व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं तो आप चीज़ों को अच्छे से सिखा पाओगे। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, अगर आप चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो तो आप चीज़ों का जो अधिगम है हमारा काफ़ी अच्छा होगा। मतलब बच्चों को केंद्र में रखकर किसी चीज़ को सिखाना क्या है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल भाई आजकल टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, टू वे पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक्टिव एंगेजमेंट, बच्चों को एक्टिवली एंगेज करके रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है कि भैया ऐसा नहीं कि तुम बोलते जाओ बच्चा सुनते जाओ, बच्चे को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करो, बच्चे से क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। नेक्स्ट है गुड टीचिंग स्टाइल मेथड्स एंड टेक्निक्स, बिल्कुल आपका जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का टेक्निक्स है, पढ़ाने के मेथड्स हैं, टीचिंग स्टाइल्स है, वो जितना इफेक्टिव होगा बच्चे उतनी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट है पेडागोजिकल अप्रोचेस, बिल्कुल आपने पेडागोजी अच्छे से पढ़ी है, बच्चे को आप समझ पाओगे बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, बच्चा किस स्तर का है, बच्चे का फिजिकल लेवल क्या है, बच्चा किस अवस्था में कितना सीखेगा, ये बच्चा कब उदास होता है, बच्चा कब हंसेगा, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, बच्चा परेशान है, ये सारी चीज़ें आपको पेडागोजिकल इश्यूज हैं, आप बच्चों को समझ पाएंगे। और अगर आप समझ पाते हो तो बच्चों को बेहतर अधिगम दे पाएंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए फैक्टर रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, हमारे वातावरण से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्लास एनवायरमेंट लिख लो इसमें आप, और क्या लिख लो इसमें, लिख लो आप स्कूल का एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट, और लिख लो इसमें फैमिली एनवायरमेंट, और लिख लो इसमें सोशल एनवायरमेंट। फ्रेंड्स का भी सर्कल लिख लेते हो, ठीक है, फ्रेंड्स सर्कल का एनवायरमेंट कैसा है। तो इसमें क्या क्या मैंने बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वातावरण, ठीक है, वातावरणीय फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो उसमें मैंने बताया स्कूल का वातावरण, बिल्कुल अगर स्कूल का वातावरण अच्छा है, बेहतर टीचर्स हैं उसमें, पोलाइटली चीज़ों को बिहेव किया जाता है बच्चों से, पोलाइटली बोला जाता है, पोलाइटली बच्चों से हम्बलनेस टीचर है, तो टीचर का जो स्कूल का जो स्टाफ है वो कैसे बिहेव कर रहा है, तो स्कूल का जो वातावरण है बहुत इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे क्लास का एनवायरनमेंट, बिल्कुल क्लास में जो बच्चे हैं आपके कैसे हैं, क्लास का जो टीचर है आपका कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहाँ का जो लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जा रहा है बच्चों को कि नहीं दिया जा रहा है, ये भी मैटर करता है। पता चल रहा है बगल में आवाज़ आ रही है बहुत तेज खट 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 की और बच्चों को पढ़ाते जा रहे हो आप। नेक्स्ट है फैमिली का एनवायरनमेंट, बिल्कुल फैमिली में रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो बच्चा उदास होकर स्कूल से जा रहा है, घर से जा रहा है, तो इससे बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। सोशल एनवायरनमेंट, आपके सोसाइटी आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं, अगर आपका सोशल लेवल, सोसाइटी का जो सोसाइटी के लोग हैं वो अच्छे हैं, सोसाइटी में आपके डिसिप्लिन है, फॉलो करते हैं, सोसाइटी में अच्छे अच्छे कल्चर्स होते हैं, सोसाइटी में अच्छे अच्छे लोग जो भी फंक्शंस होते हैं, तो बच्चे का जो एक्टिव लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड सर्कल, बिल्कुल भाई आपका फ्रेंड सर्कल का एनवायरनमेंट कैसा है ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। अब भाई कल कुछ टॉपिक्स हैं जो जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, यूनिट है, इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बाकी कल इसका पार्ट 2 आएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।